बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी में एक बार अजीब वाक़िया पेश आया कि यह जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा बने मुस्तक़बिल के तशरीफ़ लाएँ तो वहाँ से वापसी पर काफ़िले को अलग अलग हिस्सों में बाँट दिया गया। अब जिस काफ़िले के लोग जैसे तैसे तैयार होते रहते हैं तो चलते रहते थे। सैकड़ों बल्कि हज़ारों ऊँट होते थे, चलते हुए भी घंटों लगा करते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा कि काफ़िले के तो जाना ही है, लेकिन पता नहीं अभी कितना वक्त लगेगा, क्यों न मैं कज़ाए हाजत पेशाब वगैरह से फारिग हो जाऊं। उस वक्त हाजत के लिए खेतों में जाया करते थे, लिहाजा आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूर चली गईं ताकि और फराग हासिल कर सकें। जब फारिग होकर वापस आईं तो आपने हौजद में बैठना चाहा, में जिसको सवारी के ऊपर रखा जाता था। उसमें हज़रत आयशा ने महसूस किया कि मैंने गले में एक हार पहना हुआ था, वह कहीं टूट कर गिर गया है। सोचा कि अभी तो रवाना होने में वक्त लगेगा, इसलिए मैं जाकर हार तलाश कर लेती हूँ। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हार की तलाश करने वापस उसी खेत की तरफ गईं। पीछे सहाबा इकराम ने सोचा कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस तो आ ही गई थी, लिहाजा हौजद में बैठ भी गई होगी। इसलिए 4-5 आदमियों ने हौजह को उठाकर ऊँट पे सवार कर दिया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उम्र में कम थी और वज़न में भी कम था। 4-5 आदमी उठाने वाले थे तो उनको पता भी ना चला कि अंदर बैठी हैं या नहीं। जब काफ़िले के लोग तो वहाँ से चले गए, जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस आईं तो देखा कि वह जगह तो खाली है और काफ़िला चला जा चुका है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत परेशान हुई, लेकिन दूसरी तरफ आपको इत्मीनान भी हुआ ये था कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलेगा कि मैं पीछे छूट गई हूँ तो किसी न किसी को ज़रूर भेजेंगे। इसलिए आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहीं पे बैठ गई। थोड़ी देर बाद आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर नींद गालिब आ गई तो अपने ऊपर चादर डाल ली और सो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि सहाबा में किसी एक सहाबी को हुक्म दिया जाता था कि ज़रा काफ़िले किसी जगह से चल जाए, तो अगर रात का वक्त हो तो सुबह के वक्त वो सहाबी वहाँ जाकर देखे कि कोई चीज़ तो छूट तो नहीं गई। लिहाजा एक बदरी सहाबी हज़रत साफ़वान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम पर लगाया था। तो वह सहाबी उस जगह पे आए तो किसी को वहाँ लेटा हुआ पाया। गरीब आए तो और पहचान लिया कि वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबी हज़रत आयशा हैं। उन्होंने ऊंची आवाज़ में इन्ना लिल्लाहि इन्ना राउलीन पढ़ा। उन सहाबी की आवाज़ सुनकर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आँख खुली तो अपने वो चादर से अपने आप को पूरी तरह से ढाँप लिया। उन सहाबी ने आपके लिए अपने ऊँट को बिठाया और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ऊँट पे सवार हो गए। उन सहाबी ने मोड़ पकड़े और चल पड़े, यहाँ तक कि जब उस काफ़िले के पास पहुँचे तो काफ़िले में जो मुनाफिक मौजूद थे उन्होंने देखा तो कहने लगे इसमें तो कुछ न कुछ बात होगी। मुनाफिक लोग तो पहले ही ऐसे मौके के तलाश में रहते थे कि जिस मुसलमान को और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचा सकें, लिहाजा उन्हें बातें करने का मौका मिल गया। या मुनाफिक कहने लगे कि हज़रत आयशा ने उन सहाबी के साथ कुछ गंदा काम किया है, इसी वजह से वह काफ़िले से पीछे रह गई थी। लिहाजा जब मदीना पहुँचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चला कि मुनाफिक लोग मेरी आयशा पे ऐसा गंदा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा सदमा हुआ। लेकिन धीरे धीरे लोगों में यह बातें फैलना शुरू हो गई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती हैं कि मैं काफ़िले से वापस आकर 1 महीने तक बीमार रही और कमज़ोर भी हो गई। एक दिन मैं एक सहाबिया हज़रत उसमें मस्सह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ
कज़ाए हाजत पेशाब वगैरह के लिए रात को बाहर खेतों की तरफ निकली। रास्ता चलते एक जगह पे उन सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ठोकर लगी तो उन्होंने अपने बेटे को बद्दुआ दी। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं उनसे कहा कि आप अपने बेटे के लिए बद्दुआ क्यों कर रहे हो। वह कहने लगी कि आयशा, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे बारे में क्या बातें करते हैं। तो हज़रत आयशा ने पूछा कि क्या कहता है। इस पर उन सहाबियों ने कहा, हज़रत आयशा कुछ ऐसी बातें गंदी बातें करते हैं, तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी गंदी बातें करते हैं। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जब मैं यह सुनी तो मेरे दिल पर बहुत बड़ा सदमा लगा और जल्दी से वापस घर आई और आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करने लगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से तशरीफ़ लाएं तो मैं आपके सामने आई और सलाम किया। आप सलाम का जवाब दिए लेकिन चेहरा दूसरी तरफ फेर लिए। दूसरी तरफ से आई मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाहें दूसरी तरफ कर ली। आपकी खामोश निगाहों ने मुझे बहुत सारी बातें सिखा दी थी। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पर बोझ है और आप मुझसे कोई बात नहीं करना चाहते हैं। मैंने सोचा कि चलो मैं अपने माँ बाप के घर चली जाती हूँ ताकि सही हालात का पता चल सके कि आखिर मेरे बारे में कैसी कैसी बातें की जा रही है। तो मैं घर जाने की इजाज़त चाही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से फरमा दिया कि हाँ चली जाओ। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जब मैं घर पहुंची तो मेरी अम्मी ने दरवाज़ा खोला। मैंने देखा कि अम्मी की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी है। परेशान चेहरे के साथ वह मेरे सामने खड़ी है। मैंने पूछा अम्मी क्या हुआ, लेकिन वह बिल्कुल खामोश रही, मुझे कोई जवाब ना दिया और उनकी आंखों से आंसू टपकना शुरू हो गए। मैंने पूछा अम्मी मेरे अब्बू किधर हैं। तो उन्होंने चारपाई की तरफ इशारा किया। मैंने देखा कि मेरे अब्बू हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चारपाई पे बैठे कुरान पढ़ रहे हैं। एक एक आयत पर उनकी आंखों से आंसू बराबर गिरते जा रहे थे। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जब मैं घर में ऐसा गम का माहौल देखा तो मेरी तबीयत और ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने सोचा कि मैं क्या करूं कि जिन पर मुझे भरोसा था वो तो मेरी ज़िंदगी के रखवाले थे, वो भी आज मुझसे नाराज़ हैं। माँ बाप भी आज जुदा हैं और जाऊं तो कहाँ जाऊं। दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाऊं। इसलिए हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं वज़ू किया और घर के एक कोने में जाकर जाने लगी तो अम्मी ने पूछा किधर जा रही है आयशा, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि मेरी बेटी परेशान है, ऐसा ना हो कि कोई बड़ा फैसला करके खुद को हलाक ना कर ले। तो फरमाते हैं कि मम्मी जान मैं अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लगता है ऐसा हज़रत आयशा करना चाहती है। अम्मी हाई कोर्ट तो मुझसे नाराज़ हो गया है, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने जा रही हूँ। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं मुसल्ला बिछाया और सजदे में सर रखकर दुआएं मांगना शुरू कर दी कि ए मुश्किलों के परवरदिगार, ए फरियादों के परवरदिगार, सुनने वाला अल्लाह, मुजलमों के शहर एक कमज़ोर के सुनने वाला आका, तेरे मकबूल बंद पर जब भी कोई ऐसा वक्त आता है तो तू उनकी मदद फरमाई है। ए अल्लाह, यूसुफ अलैहिस्सलाम पे इल्ज़ाम लगाया गया तो आपने एक बच्चे की गवाही दिलाकर उन्हें बचाया। ए अल्लाह, हज़रत मरियम पे इल्ज़ाम लगाया गया तो आपने उनके बच्चे के पाक दामने की गवाही दिलवाई। अल्लाह, आज तेरे महबूब की आयशा तेरे दरवाज़े पे हाजिर है और फरियाद करती है कि मेरे बारे में भी इसी तरह की गंदी बातें की जा रही है। तो ऐ अल्लाह, तू हुमैरा की मदद फरमा। मेरे शौहर भी इस वक्त मेरा साथ छोड़ दिए हैं। आपके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं जो इस कमज़ोरी को तसल्ली दे सके। अल्लाह मेरी मदद फरमा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रो रो कर दुआएँ कर रही थी। इधर दुआएँ मांगी जा रही थी और उधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में एक मजलिस मुशवरा कायम किया हुई थी जिसमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अलावा बाकी सारे बड़े बड़े सहाबी इकराम मौजूद थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके बीच में ज़्यादा गम बैठे हुए थे। सहाबा इकराम के चेहरे पे उदासी थी क्योंकि वह अपने महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे गमज़दा देख रहे थे कि जिसकी वजह से सहाबा इकराम भी तबीयत कुछ अजीब बन चुकी थी। इसलिए कुछ सहाबा इकराम तो सिसकियाँ ले लेकर रो रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम से
पूछा कि इस मामले में तुम मुझे क्या मशवरा देते हो। सबसे पहले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़ना और कहा कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जत और सफ़ाहत बख्शी है कि आपके बदन पे किसी गंदी मक्खी को बैठने की इजाज़त नहीं दी। जब अल्लाह ने आपको इतना पाकीज़ा बनाया है कि आप पर एक गंदी मक्खी बैठने की इजाज़त नहीं है, तो आपकी जीवन साथी ऐसा कैसा हो सकता है कि जिसके अंदर गुनाहों की गंदगी हो। इसलिए मुझे तो ये चीज़ बिल्कुल झूठ नज़र आती है। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, ए उस्मान, तुम क्या कहते हो। तो दोस्तों, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस वक्त नबूवत के सोहबत का हक़ अता कर दिया। उन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने आपको ऐसा बनाया कि बादल आपके सर पे साया किया रहता है, आपका साया ज़मीन पर नहीं पड़ना, कि ऐसा ना हो किसी की कदम आपके साय पे पर जाए। और अल्लाह ताला ने आपको अदब का लिहाजा फरमाया है कि किसी गैर के कदम आपके साए पे ना पड़ सके। तो यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि आपकी पाकीज़ा बीवी पे काबू हासिल हो जाए, वो आपके साथ गलत काम कर सके। लिहाजा यह चीज़ हमारे वहम से दूर है। और अम्मा आयशा के साथ ऐसा कुछ हुआ है। उनकी बातें सुनकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, ए अली, तुम इस मामले में क्या कहते हो। तो हज़रत अली ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, एक बार मैंने देखा कि आपका जूता कुछ गंदगी चीज़ें लगी थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसकी खबर नहीं थी। इसलिए आपने जब उस जूते को पहनना चाहा तो अल्लाह ने जिब्राइल को भेजकर आपको इंतजा दिलवाई, उस जूते में कुछ गंदगी लगी है। तो अल्लाह के रसूल, जब जूते पे गंदगी लगी हुई थी तो आपको बता दिया गया। अगर आपके घर में कोई ऐसा चीज़ मामला होता तो आपको ना बताया जाता। इसलिए मुझे ये बात कुछ ठीक नज़र नहीं आती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खामोश हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उदासी देखकर हज़रत अली दोबारा कहने वाले कि अल्लाह के रसूल, अगर आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा गम ज़्यादा है तो आप चाहें तो हज़रत आयशा को तलाक दे दें। आपके लिए बीवियों की कौन सी कमी है, अल्लाह ताला आपको कोई और जीवन साथी अता फरमा देंगे। उनकी यह बात सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तरफ उठे और खड़े होकर कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, ये इरशाद फरमाएं कि हज़रत आयशा से निकाह अपनी मर्ज़ी से किया था या आपको अल्लाह ने कहा था कि हज़रत आयशा से निकाह करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली आसमान की तरफ उठाया और बता दिया कि हुक्म मुझे अल्लाह की तरफ से था कि हज़रत आयशा से निकाह करो। तो इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाने लगे कि अल्लाह के रसूल, अब आप मुझे छोड़ दीजिए और इन मुनाफिकों को छोड़ दीजिए। मेरी तलवार जाने और मुनाफिकों की गर्दनें जाने। यह अल्लाह की पसंद की औरत के बारे में ऐसी गंदी बातें कर रहे हैं, मैं उन सभी की गर्दनों उड़ा दूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त हज़रत उमर को मोहब्बत की निगाहों से देखकर हज़रत उमर की गुस्से को ठंडा किया। दिल से गोया कह रहे थे कि ए उमर, अल्लाह तेरा निगहबान हो, तुझे मेरे गम को हल्का कर दिया। हज़रत उमर की यह बातें सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत को इत्मीनान आ गया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस से उठकर घर चले गए। थोड़ी देर बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर आए ताकि मालूम कर सके कि मेरी आयशा किस हाल में है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा से बहुत मोहब्बत करते थे। इसलिए घर पहुंचकर अपने दरवाज़ा खटखटाया तो हज़रत आयशा की अम्मी ने आकर दरवाज़ा खोला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है और फिर घर के अंदर जाकर तब हज़रत अबू बकर को देखा तो उनके भी हालत आंखें रो रो कर लाल पड़ चुकी थी। आपने पूछा कि आयशा कहाँ है, तो मम्मी ने घर के एक कोने की तरफ इशारा कर दिया। उस वक्त हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सजदे में पड़ी रो रही थी।
बाद में हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मेरे घर तशरीफ़ लाएँ तो मेरा दिल कह रहा था कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में सिमट जाऊं और जी भर के रो लूँ। फिर ए मेरे हबीब, मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या आप अपनी आयशा को ऐसे छोड़ देंगे? मगर मेरे दिल ने कहा कि ए आयशा, तुमने अपने रब के सामने अपनी फरियाद बयान कर ली है, अपने रब से ही मांग ले, तेरा रब निगहबान होगा। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा कि ए आयशा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ें सुनकर हज़रत आयशा ने सजदा पूरा किया और आकर चारपाई पे खामोश बैठ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही बैठी हुई थी। आपने बहुत प्यार से समझाया और कहा कि आयशा, अगर तुझे हकीकत में कोई ऐसी गलती हो गई हो तो अपने रब से माफ़ी मांग ले, तेरा रब गुनाहों को बहुत माफ़ करने वाला है। तो हज़रत आयशा फरमाते हैं कि उस वक्त तक मुझे सब्र के साथ बैठी रही, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बातें सुनी तो मेरे बर्दाश्त के बांध टूट गए और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बैठी रोती रही मगर खामोश थी। आखिर रोते हुए मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं वही बात कहूँगी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था। अपना दर्द सिर्फ़ अल्लाह के या रब से बयान करो, क्योंकि वह अल्लाह के रसूल। आज अगर मैं कहूँगी तो ऐसा गलत काम नहीं किया तो आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे। अगर मैं कहूँगी कि मैं ऐसा काम किया हूँ तो आप लोग फ़ौरन मेरी बात गलती मान लेंगे। इसलिए मैं अपने अल्लाह से ही फरियाद करती हूँ, वही मेरे लिए कोई नजात का रास्ता निकालेगा। फरमाती है कि मैंने ये अल्फाज कहे और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पे पसीने के कतरे थे और आपके अंदर वो हसीन कब देखी जो वही नाजिल होते वक्त हुआ करती थी। फिर अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैफियत तारी होने लगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर चादर डाल दी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती हैं कि मैं आराम से बैठी थी, दिल में ख्याल आ रहा था कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर कर देंगे या नींद में कोई ख्वाब दिखा देंगे कि मैं बेगुनाह हूँ, मगर मेरे मन आप उस वक्त ज़्यादा परेशान था। मैंने अपने वालिद को देखा थी, वह तरफ रो रहे थे, वही नाजिल हो रही थी। पता नहीं मेरी बेटी की किस्मत क्या है, क्या फ़ैसला हो। वालिद की आंखों से आंसू थे और मम्मी भी रो रही थी। थोड़ी देर बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे कपड़ा हटाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा 14वीं रात के चाँद की तरह चमक रहा था। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि उस वक्त जब मैं आपके चेहरे पे खुशी के असर देखें तो मैं समझ गई कि अल्लाह ताला ने मेरी बराअत नाजिल कर दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए आयशा, मुबारक हो, अल्लाह का कलाम आया है कि तू बिल्कुल बेगुनाह है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि उस वक्त मेरी अम्मी कहने लगी, ए आयशा उठो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अता करो। लेकिन हज़रत आयशा फरमाने लगी कि उस वक्त मेरी तवज्जो सिर्फ़ अल्लाह की तरफ थी, तो मैं सिर्फ़ अल्लाह का शुक्रिया अता करूँगी, बल्कि मैं तो अपने अल्लाह का शुक्रिया अता करूँगी, उसी ने तो आज मुझे बचाया है। आप सब लोग तो मुझे छोड़ दिया था। अल्लाह ने हज़रत आयशा के पाक दामनी की पूरी 18 आयतें थे नाजिल फरमाई। यही नहीं, सिर्फ हज़रत आयशा ने बेगुनाह फरमाया, बल्कि अल्लाह ने हज़रत आयशा से फरमाया कि ए आयशा, तुमने इतने दिन तक जो तकलीफ़ में रहना पड़ा, उसके बदले में तुम्हारे लिए मग़फ़िरत और बड़े अर्ज का वादा करता हूँ। दोस्तों, उसके बाद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जाकर रहने लगी। लेकिन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सारी ज़िंदगी हज़रत अली से शिकायत रही, क्योंकि जिस वक्त मस्जिद में मौजूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को जमा करके हज़रत आयशा के बारे में मुशावरा लिया था, सभी बड़े बड़े सहाबा इकराम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पाक दामनी की गवाही दी और आखिर में हज़रत अली ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो पकड़ने की गवाही दी। लेकिन जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा उदास देखें तो ये बात कह दी कि या अल्लाह के रसूल, अगर आपको आयशा पे शक है तो आप आयशा को तलाक दे दें, उसकी जगह आप किसी और दूसरी लड़की से शादी कर लें।
तो ये बात जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पहुंची कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझसे तलाक देने का मशवरा दिया है और कहा है कि मुझे छोड़कर किसी दूसरी लड़की से शादी कर ले, तो हज़रत आयशा फिर हज़रत अली से इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई कि सारी ज़िंदगी कभी भी उनसे बात ना की। दोस्तों इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बयां किया जाएगा कि हज़रत अली आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस नाराज़गी की वजह से उनके और हज़रत अली की दरमियान एक ऐसी जंग हुई जिसमें हज़ारों सहाबा इकराम एक दूसरे के सामने तलवार लेकर खड़े हो गए और फिर सारी रात वो जंग चलती रही और सहाबा इकराम एक दूसरे का खून बहाते रहे, यहाँ तक कि सुबह होते होते हज़ारों सहाबा इकराम शहीद हो चुके थे और हर तरफ खून का खून कतरा बिखरा हुआ था।